जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए ये खान सर का ये बुक आरबीडी का पब्लिकेशन का जो है इसको पूरा कवर करने वाले हैं। इस बुक में आपको 27 सेट में से 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसको हम पूरा कवर कराने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हम इस बार पब्लिकेशन बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कवर करा चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस बुक में पहले हम लोग 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको कवर करेंगे। इसके बाद 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। अगर ये पूरा कवर कर लेते हैं 27 के 2700 सेट, तो यकीन मानिए कि आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, प्रथम इंटर स्तरीय जो परीक्षा हुआ था 10/12/2018 में, उसको लेके आए हैं। 1 नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेश वृद्धि है? तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो तीव्र और अधिक समावेश वृद्धि का था। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 2007 से लेकर 2012 के बीच जो हुआ था, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना कहलाता था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 2 नंबर है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? भारत के किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा, कौन सा राज्य होगा जो जहाँ का साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, बिहार। अगर बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो उस टाइम में था 63.8%। अगर पूरा भारत की बात करें तो पूरे भारत में साक्षरता दर है वो 74.4% है। 74.74%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका राइट आंसर है बी नंबर, ए नंबर। 3 नंबर है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध के बारे में कुछ और जान लेते हैं। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर निर्मित किया गया है, बनाया गया है। और इस बांध की कुल लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है। 25.8 किलोमीटर है। और हीराकुंड के बांध का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन करना। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसमें हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा बांध में से एक है। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। 4 नंबर है, किस देश ने महिला हॉकी विश्व कप 2017 जीता? तो ये जीता था भारत ने 2017। उस टाइम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था वो करंट अफेयर के तौर पर पूछा गया था। अब जो आने वाले एग्जाम है तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 5 नंबर है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले के द्वारा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 6 नंबर है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई थी। अमर्त्य सेन के द्वारा। इसका राइट आंसर है सी नंबर, सी नंबर। 7 नंबर है, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? इंडिया विजन 2020 ये भी करंट अफेयर के तौर पर पूछा गया था उस समय। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था श्याम प्रसाद गुप्त ने। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे है 8 नंबर, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया था? तो दिया गया था UNHRC को दिया गया था। मदर टेरेसा अवार्ड के बारे में कुछ और जानते हैं। तो मदर टेरेसा अवार्ड जो किसके लिए दिया जाता है? तो मदर टेरेसा अवार्ड जो है वो शांति, असमानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी नंबर।
9 नंबर है संगम योजना संबंधित है। संगम योजना संबंधित है तो किससे संबंधित है ये है ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों की, ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से संबंधित है। तो ये संगम योजना जो पहले शुरू किया गया था ये 15 अगस्त 1996 को शुरू की गई थी और ये योजना देश में विकलांगों की आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू कराई गई थी इसको। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 10 नंबर है आदि इतिहास खाली जगह और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो कौन सा इतिहास है? वो है प्रागैतिहास, वो है प्रागैतिहास। अब जानकारी के लिए बता दें कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सा भाग है? तो 1 नंबर में जो है वो है पूरा पाषाण काल, दूसरा नंबर जो है वो मध्य पाषाण काल और तीसरा नंबर जो है वो नवपाषाण काल में बांटा गया है ये प्रागैतिहासिक काल को। तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 11 नंबर है पद्म विभूषण अवार्ड 2018 किससे सम्मानित किया गया? तो ये किससे सम्मानित किया गया था? तो उस समय 2018 में जो सम्मानित किया गया था वो 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। एक था इलैयाराजा जो भारतीय संगीतकार था, वो तमिलनाडु से बिलोंग करता था। और दूसरा गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये भारतीय शास्त्रीय गायिका था जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता था। और एक था पी परमेश्वरन, तो ये साहित्यकार था, ये केरल से संबंध रखता था। तो इसमें जो दिया हुआ है वो है गुलाम मुस्तफ़ा खान, तो इसको सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब घटित होता है? तो ये अमावस्या के दिन घटित होता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। नंबर है गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो है जैसलमेर। जैसलमेर गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये गोल्डन सिटी कहाँ पर है? ये गोल्डन सिटी कहाँ पर है और क्यों इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गोल्डन सिटी जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। जैसलमेर स्थान का नाम है, राजस्थान में स्थित है। इसको गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है? इसको गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है कि जैसलमेर शहर पीले बलुआयों पत्थरों की एक चोटी पर स्थित है। इन पीले पत्थरों का उपयोग इमारतों के निर्माण में किया गया है। इस कारण पीले सुनहरे रंग का आभास होता है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर, ए नंबर। 14 नंबर है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो पंचायती राज को सर्वप्रथम किस राज्य में शुरुआत की गई थी? तो ये राजस्थान में शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी इसको? तो 2 अक्टूबर 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 15 नंबर है अमीदा बानो बेगम खाली जगह की माँ थी। अमीदा बानो बेगम खाली जगह की माँ थी। तो ये किसकी माँ थी? ये सम्राट अकबर की माँ थी। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 16 नंबर है प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया? प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया? तो ये कब प्रकाशित किया गया? तो ये 2002 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो ये EPI क्या होता है? EPI जो होता है वो राज्य की नीतियों के पर्यावरण प्रदर्शन को मापने का एक तरीका होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 17 नंबर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1993 ईस्वी में। ये हुआ था 1993 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। आगे डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये है बिहार में, बिहार में अवस्थित है। और बिहार में कहाँ पर है ये बिहार के गया जिले में बोध गया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 19 नंबर है राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की गई थी। ये किसके द्वारा? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 20 नंबर है भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा क्या है?
न्यूगल ट्रम है। आगे गॉल देश का नाम है, गॉल देश का नया नाम क्या है? ये है फ्रांस, ये है फ्रांस। 22 नंबर है नीति आयोग का पूरा नाम है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 23 नंबर है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 24 नंबर है भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू के तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था वो बिहार था, वो था बिहार। तो चीन के बाद जो भारत में आलू जो पैदा होता है वो तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार था। इससे पहले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तीसरा सबसे बड़ा राज्य वो था बिहार था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 25 नंबर है धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छी है? तो यह किस धर्म में सबसे अच्छी है? तो यह ईसाई धर्म में, ये ईसाई धर्म में लिंगानुपात सबसे अच्छे हैं। 26 नंबर है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग की द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया था? जो 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। 27 नंबर है किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? तो ये किस देश ने जीता था? तो ये फ्रांस ने जीता था। आगे पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो ये 152.1 मिलियन किलोमीटर, 152.1 मिलियन किलोमीटर। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 29 नंबर है डिम्फी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? डिम्फी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। तीस नंबर है ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? ये था मोहम्मद यूनुस था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 31 नंबर है खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो ये खारिया जनजाति मुख्यतः झारखंड में निवास करती है, झारखंड में। इनके अलावा यह जनजाति मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। आगे है भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यह किस अनुच्छेद से है? तो यह अनुच्छेद 243 जी से, अनुच्छेद 243 जी से। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे है गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता? गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो ये हिरोशी मारुई ने जीता था। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 34 नंबर है इसमें कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? इसमें से कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक घनत्व वाला है? वो है पृथ्वी है। जिस सौरमंडल में सभी ग्रह की तुलना में पृथ्वी सबसे घनत्व है। इसका जो है घनत्व 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू सबसे अधिक है, तथा शनि ग्रह इसका घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह का सबसे घनत्व में सबसे कम है। आगे है मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है?
मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है ये? तो ये नावा स्कोटिया में, नावा स्कोटिया में। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 36 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये है जेनेवा में, ये है जेनेवा में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी घोषित किया गया था? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी घोषित किया गया था? तो किस जिले को अपराधी घोषित किया गया था? तो ये सारण जिले में, सारण जिले को अपराधी घोषित किया था। ये क्यों किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार ने बिहार के सारण जिले के किसानों को के भारी विद्रोह के कारण अपराधी जिला घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 38 नंबर है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया था? तो ये दरभंगा में मनाया गया था। आगे है, सुरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? सुरिनसर मानसर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे है, पुना तत्संगछु हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? पुना तत्संगछु हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भूटान में, भूटान में अवस्थित है। 41 नंबर है, धन विधायक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया? ये अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में किया गया। 42 नंबर है, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ये राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त करता है। 43 नंबर है, एडसेंट प्रक्षित किया गया, एडसेंट प्रक्षित किया गया, तो ये कब किया गया था? तो ये 2004 ईस्वी में, 2004 में किया गया। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, तो ये किसको जोड़ती है? तो ये सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को, सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 45 नंबर है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा कौन सा है? तो है मैग्नीनॉट रेखा, मैग्नीनॉट रेखा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? कितनी निर्धारित की गई है? तो यह है 31, 31 निर्धारित की गई है। आगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो ये कब घोषित की गई थी? ये 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में घोषित की गई थी। आगे, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, समुद्री चूहिया के रूप में किसको जानी जाती है? तो ये काइटिन को जानी जाती है, काइटिन को। काइटिन क्या होता है? काइटिन समुद्री मोलस्क का एक छोटा वर्ग है। काइटिन उथेले पानी का सतहों पे पाया जाता है। 49 नंबर है, किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता था? तो किस देश ने जीता था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 50 नंबर है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंध है? तो है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से संबंध है। 51 नंबर है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? तो ये 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। 52 नंबर है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये फरवरी 2012 ईस्वी में, फरवरी 2012 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे है, ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी कहाँ पर है?
तो ये मास्कट में ओमान की राजधानी है। आगे है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। 55 नंबर है, कौन एशियाई गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? कौन एशियाई गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? तो 2017 को गेम चेंजर कौन जीता था? तो वो जीता था देव पटेल ने जीता था। अब यहाँ से है गणित एवं विज्ञान और गणित है। इसको हम कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे और जो क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल है उसको हम छोड़ देंगे। ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वो कर सकते हैं। तो 56 नंबर में है, विज्ञान का है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसको प्रयोग किया जाता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट को शल्य क्रिया में पट्टी के रूप में किया जाता है। ये जब हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसको ये बैंडेज के रूप में इसको किया जाता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। जब ये सूख जाता है तो वो पूरा कठोर हो जाता है। 57 नंबर में है, ये गणित 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना कर दिया जाता है तब नई संख्या का सेट का औसत होगा। तो ये प्रत्येक संख्या में 14 गुना करने के लिए बोल रहा है, तो इसको डायरेक्ट हम इस तरह से गुना कर सकते हैं, 8 गुना 14। तो 14 गुना 8 करेंगे तो 112 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अंठावन नंबर है, 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है तो 7वीं संख्या क्या होगा? तो ये 7वीं संख्या क्या हो जाएगा? तो देखते हैं इसको हल करने पर। तो प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है, तो इसको क्या करते हैं, प्रथम 7 संख्या लिखते हैं, 7 गुना 36, इसके बाद और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है। तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 7 गुना 40 और माइनस करेंगे 13 को, गुना टोटल कितना है? 38 है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आएगा 252 प्लस 280 और माइनस आ जाएगा 494। तो इसको 252 और 280 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 532 माइनस 494। 532 में 400 माइनस होगा तो आएगा 38। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर। फिफ्टी 59 नंबर है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया था। ये तरंग ऊर्जा क्या होता है? तरंग ऊर्जा एक उपकरण की गति से उत्पन्न होती है जो या तो समुद्र की सतह पर या तो फिर समुद्र की तल तक जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 60 नंबर में है हल करना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इसको देखने के बाद एक सूत्र आता है, ये सूत्र में आ रहा है, एक सूत्र क्या है? AQ प्लस 3A² इंटू B प्लस 3ABQ प्लस B² प्लस BQ, ये सूत्र में आ रहा है। तो ये सूत्र में अगर बैठाएंगे तो ये बैठ जा रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं A प्लस B का होल क्यू, जहाँ पर ये A हो जाएगा, जहाँ पर A को मान सकते हैं, जहाँ A बराबर है 5 और B बराबर है 6, तो 5 प्लस 6 को होल क्यू करेंगे तो 6 5 11 का होल क्यू करेंगे तो 11 का क्यू होता है 1331। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1331 बी नंबर।
61 नंबर है मेंडलीव आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को खाली जगह कहा जाता है। मेंडलीव आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है समूह कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। याद रखिए। 62 नंबर है राकेश एवं मोहन का कुल वेतन 3000 रुपये है। राकेश अपने मासिक वेतन से 25% एवं मोहन 20% का बचत करता है। यदि दोनों का बचत 700 रुपये है तो राकेश का वेतन क्या होगा? तो राकेश का वेतन क्या हो जाएगा? राकेश का वेतन को हम मानेंगे x। तो टोटल दोनों राकेश और मोहन का टोटल वेतन है 3000। 3000 में x राकेश का वेतन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस तो 25 तो राकेश अपने मासिक वेतन से x रुपया खर्च करता है तो हो जाएगा ये 25 और मोहन 20 रुपया 20% बचत करता है तो इसका हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा इसका 700 रुपया। तो अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 25x प्लस 6000 60,000 आ जाएगा माइनस 2x बराबर 70,000। तो इसको कीजिएगा तो 25x ये माइनस हो जाएगा तो 5x बचेगा। 5x बराबर 10,000 और x को अगर हम फ्री करेंगे तो हो जाएगा ये 2,000 रुपया। 2,000 रुपया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये 2,000 रुपया ए नंबर। 63 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र से बड़ा होता है? निम्नलिखित में कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो यह पेरेन्काइमा ऊतक का अंतरकोशिकीय ऊतक बड़ा होता है। चौसठ नंबर है दाद या रिगवर्म होने का कारण है। तो दाद या रिगवर्म होने का कारण क्या है? यह कवक के कारण त्वचा संक्रमण या दाद फफूंदी जैसे परजीवी बाहरी त्वचा में कोशिकाओं में पनपता है। आगे 65 नंबर है किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के अंतर 15 रुपये है तो धनराशि ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। तो इसका डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सूत्र में बैठाते हैं। तो मूलधन गुना दर बटे 100 पर स्क्वायर इसमें बैठाते हैं तो हो जाएगा मूलधन गुना दर कितना है 5/100 पर स्क्वायर बराबर 15। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा मूलधन 1/400 बराबर 15। तो मूलधन को अगर हम फ्री करेंगे तो फिर आ जाएगा 15 गुना 400 तो 15 चूँकि 60 यानी कि 60,000 60,000 ये आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 60,000। 66 नंबर में सांड का 66 नंबर है सांड का शुक्राणु को रखते हैं। सांड की शुक्राणु को रखते हैं तो ये किस में रखते हैं? तो ये तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में। 67 नंबर है 18 बाइंडर 12 दिन में 1200 पुस्तकों को बाइंडिंग कर सकते हैं। तो 24 दिन में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने में कितना बाइंडर की आवश्यकता होगा? तो बाइंडर की आवश्यकता बोल रहा है तो इसको करते हैं
18 बाइंडर 12 दिन में कितना करता है, 1200 पुस्तक को बाइंडिंग कर सकता है। तो एक्स बाइंडर 24 दिन में 800 पुस्तकों को बाइंडिंग कर सकता है। तो इसको अब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3x बराबर 18, एक्स को फ्री करेंगे तो 6 18, यानी कि 6 बाइंडर की आवश्यकता होगा। 6 बाइंडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। 68 नंबर है 25 परीक्षणों का औसत 76.44 है, परंतु बाद में यह पता पाया गया कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया। तो सही माध्य क्या है? तो सही माध्य क्या हो जाएगा इसका, 76.4 प्लस, अब मिसिंग जो हुआ है 74.47 माइनस 47, और टोटल परीक्षण कितना था, वो 25 था। तो इसको अब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 76.4 प्लस 27.25, तो 25 27 को अगर भाग करेंगे तो आएगा 1.08। तो 76.4 प्लस 1.08 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 77.48। तो ये हो जाएगा इसका मतलब 4 ए नंबर। 69 नंबर है बेगनी तरंग धैर्य। बेगनी रंग का तरंग धैर्य होता है तो कैसे होता है बेगनी रंग का तरंग धैर्य? बेगनी रंग का तरंग धैर्य जो होता है वो सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंग धैर्य जो होता है वो सबसे कम होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 70 नंबर है ट्रेन ए नई दिल्ली से प्राप्त 3 बजे खुलती है और अलीगढ़ प्राप्त 4 बजे पहुंच जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी प्राप्त 3 बजे अलीगढ़ से खुलती है और नई दिल्ली प्राय 4:30 में पहुंच जाती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे के कब पार करेगी? तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेगी? दोनों ट्रेन का खुलने का टाइम जो है वो सेम है, 3 बजे है। तो इसको क्या करते हैं, अब घंटा को मिनट में बदल लेते हैं। तो इसको हो जाएगा 60 गुने 90 बटे 90 प्लस 60 गुना 60 प्लस 90। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा ये 3 बजे और मिनट में आ जाएगा ये 36। तो 3:36 पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा, 3:36 पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये 71 नंबर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा आप लोग। किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ये आप लोग कर लीजिएगा। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर तो क्या होगा, मूलधन गुना, इसमें भी बैठा सकते हैं या फिर अगर शॉर्ट ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं। तो दर बट्टे 100 गुना 300 गुना दर बटे 100, इसमें अगर कीजिएगा तो आ जाएगा, दर है कितना, दर है 10% और बराबर 62 है। तो इसमें अगर बैठाइएगा तो आ जाएगा। मैं इसका आंसर सिर्फ बता देता हूँ, ये हो जाएगा इसमें 2000 रुपया, 2000। 72 नंबर है मूल्य एक उदाहरण है। मूल्य एक तुर्क रूपी मसूला जड़ होता है, तुर्क रूपी मसूला जड़ का उदाहरण होता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 73 नंबर है एक संख्या को 2 गुना
के उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या को 6 गुना करने पर संख्या 108 आती है, तो वह संख्या हो जाएगा। तो वो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उस संख्या को पहले मानेंगे x, फिर उस संख्या को क्या हो रहा है 2 गुना, तो 2x, उसमें फिर 8 को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जोड़ते हैं, फिर उस प्राप्त संख्या में 6 से गुना करते हैं, तो उसमें आ जाएगा कितना 108 आता है। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2x + 8 = 18, तो x बराबर आ जाएगा 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से भारी तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से भारी तत्व कौन सा है? तो यह यूरेनियम। प्रकृति में सबसे भारी तत्व यूरेनियम है, और प्रश्न के विकल्प में है वो यूरेनियम नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑस्मियम, ये हो जाएगा ऑस्मियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। आगे, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? विद्युत इस्त्री में ये क्या होता है, नाइक्रोम का तार उपयोग होता है, नाइक्रोम का तार। विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार, जो नाइक्रोम का तार जो होता है वो मिश्र धातु होता है। तो किसका किसका मिश्र धातु होता है? नाइक्रोम तार में 80% निकेल और 20% क्रोमियम होता है। इसका प्रतिरोध जो उच्च होता है, इसका गलनांक जो होता है 140 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत इस्त्री विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 76 नंबर है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:4:5 है और इनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो उसका सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, इसको निकालते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात, और इसका औसत हो जाएगा 20 = 5/3:4:5। इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 25, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 77 नंबर है, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? ये 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया जो होता है एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद व रवेदार जहरीला ठोस पदार्थ होता है, और इसमें अगर तत्व की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, इसमें 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। 78 नंबर को भी हम छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 78 नंबर, 79 नंबर को हम छोड़ रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। 80 नंबर है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? प्रतिवर्ती धारा में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग जो होता है विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता से कम वोल्टता में, या तो फिर कम वोल्टता से अधिक वोल्टता को बदलने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 81 नंबर है, यदि एक वस्तु के क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा, तो इसका लाभ हो जाएगा 6 -5/5, तो हो जाएगा गुना 100%, तो ये हो जाएगा 20 × 100 हो जाएगा, यानी कि 20% इसका हो जाएगा 20%। इसका राइट आंसर होगा 20% सी नंबर। 82 नंबर है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो ये है लाइसोजाइम। इसका राइट आंसर है डी नंबर। लाइसोजाइम जो होता है भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, और मानव आंसुओं में लाइसोजाइम पाया जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो याद रखिएगा, मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम।
अब मैं इसको यहीं पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग खुद से इसको देख लीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए सेट के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद,